है, समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें एक छूट गया, ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाए, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम, खालू नाराज थे, क्या करना है राजी कर लेंगे, बहुत दिनों से नाराजगी है, का 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना, ये समझ रहे हैं ना, इतनी बात मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था, खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है, जब तक रूठ है ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने का टाइम चला जाएगा कि फला कहां, कि वो रूठा हुआ, अरे अभी तो यही था जहां था मगर नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है। आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहां पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही, खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हैं, शर्म नहीं आती है? ओ यार किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है, हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए, लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं। दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं, ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है। दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए, तुझे बेटी दी है उसने, इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो, तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ ये हमारे बुजुर्गों में है, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। ओ भाई यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती, मौलवियों की यही बात रहती मेरे भाई, गलत। ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है, हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे, खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले, अरे यार चल हो गई पैर पकड़ ले,
क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा।